ने ठाना इलाहाबाद का नाम बदल डाला। योगी ने ठाना फैजाबाद का नाम बदल डाला। क्या योगी सरकार बदलेगी अब अलीगढ़ का नाम? अलीगढ़ ने ले लिया फैसला, अब योगी की बारी। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के राज में सबसे पहले इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया और फिर फैजाबाद का नाम बदलकर भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या के नाम पर कर दिया गया। मैंने प्रयागराज का नाम बदला। लोग कह रहे क्यों नाम बदल दिया? कुछ लोगों ने कहा नाम से क्या होता है, तो मैंने कहा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम रावण और दुर्योधन क्यों नहीं रख दिया? नाम का बड़ा भारी महत्व होता है। इस देश के अंदर सबसे अधिक नाम राम से जुड़ते हैं और मैं मानता हूं कि अनुसूचित समाज में सबसे अधिक नाम कोई जुड़ा है तो राम के साथ जुड़ा है। हर व्यक्ति अपने साथ राम जोड़ता है। नाम का ही महत्व है। वह नाम हम सबको हमारी गौरवमयी परंपरा के साथ जोड़ता है और इसलिए प्रयागराज नाम क्यों नहीं होगा? क्यों नाम नहीं हो सकता प्रयागराज का? लोग तमाम प्रकार की बातें किए। मैंने कहा भी आपको जो करना है करिए, हमें जनहित में जो अच्छा लगा हमने किया है। अयोध्या तो राम की नगरी थी, नाम इसका बदल दिया गया था। अयोध्या को उसका नाम पुनः दिया गया है और ये नाम इसी रूप में ये काम पहले भी हो सकता था जब कांग्रेस, सपा, बसपा जैसी सियासी पार्टियां यूपी की सत्ता संभाल रही थी, लेकिन किसी भी सरकार में इतना दम नहीं था कि वो इन शहरों के नाम बदल सके, क्योंकि उन्हें तो बस इस बात का डर था कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक नाराज न हो जाए। इसलिए प्रयागराज और अयोध्या को अपना पुराना गौरव हासिल करने के लिए योगी के सत्ता में आने का इंतजार करना पड़ा और जब योगी सत्ता में आए तो इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया, तो वहीं फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। इन दो बड़े फैसलों के बाद योगी सरकार अब एक और शहर को उसका पुराना गौरव लौटाने की तैयारी कर चुकी है, जिसका नाम है अलीगढ़। जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मजबूत तालों के लिए मशहूर शहर अलीगढ़ का नाम बदलने की मांग वक्त वक्त पर उठती रही है। खासकर इलाहाबाद और फैजाबाद का नाम बदलने के बाद अब अलीगढ़ का भी नाम बदलने की मांग उठ रही है। इस बार ये मांग जिले के पार्षदों की ओर से उठाई गई है, जिसके बारे में पूरी जानकारी देते हुए अलीगढ़ के महापौर प्रशांत सिंघल ने बताया कि अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की मांग को सोमवार को मीटिंग में पार्षद संजय पंडित ने उठाया था। उन्होंने इससे जुड़ा एक प्रस्ताव भी बैठक में पेश किया, जिसे सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया। का नाम करने के लिए रखा गया, जिसको सर्वसम्मति से सभी पार्षदों ने इसको यहाँ से अपनी सर्वसम्मति देकर आगे अब इस निगम के द्वारा ये प्रस्ताव को आगे शासन पे भेजा जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले बहुत ही जल्द शासन इसको संज्ञान में लेकर अलीगढ़ के नाम को हरिगढ़ करने की मांग को, हमारी अलीगढ़ की मांग को इसको पूरी करेगा। क्या मंशा है इसके पीछे? एक हमारी जो सभ्यता, पुरानी हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है और जो सनातन धर्म की हमारी एक परंपरा रही है, उसको ही आगे बढ़ाते हुए हम सब अलीगढ़ के जनप्रतिनिधि द्वारा ये मांग बहुत समय से उठती आ रही है और अब पूरे अलग अलग बोर्ड में इसका प्रस्ताव पास होकर शासन को भेजा जा रहा है, ताकि शासन द्वारा इस पर जल्दी ही मोहर लगे और अलीगढ़ को हरिगढ़ के नाम से बहुत जल्दी जाना जाए। नगर निगम की बैठक में अलीगढ़ का नाम फिर से हरिगढ़ करने से जुड़ा प्रस्ताव पास होने के बाद इसे योगी सरकार के पास भेज दिया गया। अब सरकार इस प्रस्ताव पर आखिरी फैसला लेगी कि अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करना है या नहीं। वैसे अलीगढ़ के महापौर को इस बात की पूरी उम्मीद है कि इलाहाबाद और फैजाबाद का नाम बदल चुकी योगी सरकार अलीगढ़ को भी उसका पुराना नाम वापस दिलाएगी। और ये बात अलीगढ़ के महापौर इतने विश्वास के साथ शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद योगी सरकार के मंत्री भी भरे मंच से अलीगढ़ को हरिगढ़ कहकर संबोधित कर चुके हैं। याद करिए 21 अगस्त साल 2021 का वो दिन जब यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर
देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मंच पर मौजूद थे। और इसी दौरान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा था कि अरे हरिगढ़ वालों और जोर से बोलिए जय श्री राम। बाबूजी के जीवन काल में हमने उत्तर प्रदेश के 80 सांसदों में से 73 सांसद बना करके मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। और आप सबको आज हम सब लोग यहाँ पर भगवान राम और बाबूजी कल्याण सिंह जी की दोनों लोगों की प्रतिमा आपके सामने है। आज ये संकल्प लेकर के जाइए, तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों को जिता करके कमल खिला करके बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। और दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम। अरे हरिगढ़ वालों जरा और जोर से बोलिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जब सत्ता संभाल रही योगी सरकार के मंत्री ही भरे मंच से अलीगढ़ को हरिगढ़ बोल रहे हों तो फिर इसकी कम ही उम्मीद नजर आती है कि अलीगढ़ नगर निगम की ओर से भेजे गए नाम बदलने के प्रस्ताव को योगी सरकार ठुकरा देगी, क्योंकि इससे पहले योगी सरकार इलाहाबाद और फैजाबाद जैसे शहरों का नाम बदल चुकी है। अलीगढ़ शहर के इतिहास की बात करें तो इब्राहिम लोदी के समय साल 1524-25 में इस शहर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। साल 1753 में इस किले पर मुस्लिम शासक ने कब्जा कर लिया। इससे पहले इस स्थान पर राजा बहादुर सिंह और मुस्लिम सेना का युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा बहादुर सिंह की हार हुई और सिया कमांडर नजाफ खान ने इस स्थान का नाम अलीगढ़ रख दिया। इतिहास के आईने में अलीगढ़ एक ऐतिहासिक शहर रहा है जो ताला और तालीम के लिए भी बहुत मशहूर है। इस शहर में साल 1803 की लड़ाई काफी प्रसिद्ध है, जिसमें मराठों अंग्रेजों के बीच अधिग्रहण को लेकर युद्ध हुआ था। अलीगढ़ का किला आज भी इसकी गवाही देता है। इतना ही नहीं, हिंदू मान्यताओं के मुताबिक अलीगढ़ का भूभाग पांडवों के राज्य में शामिल था, लेकिन पांडवों के बाद उनके वंशज अपनी राजधानी अहार में ले आए, जो आजकल जिला बुलंदशहर का हिस्सा है। हस्तिनापुर के तबाह होने के बाद ये निर्णय लिया गया था। ऐसे तमाम ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व लिए शहर अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करना चाहिए या नहीं, इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।